नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी युवा कांग्रेस ने मोदी सरकार द्वारा एसबीआई, एलआईसी जैसे संस्थानों को अडानी समूह में जोखिम भरे निवेश को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। साथ ही प्रधानमंत्री का पुतला दहन भी किया गया। कांग्रेसियों ने कहा कि मोदी सरकार के जन विरोधी नीतियों, अपने सबसे करीबी उद्योगपतियों की मदद करने के इरादे से जबरदस्ती एलआईसी, एसबीआई और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अडानी समूह में निवेश के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसके विरोध में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। एलआईसी और एसबीआई जैसे पीएसयू हमारे देश के गौरव हैं और करोड़ों भारतीयों की गाढ़ी कमाई यहाँ लगी है। मोदी सरकार द्वारा जबरदस्ती एलआईसी, एसबीआई और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अडानी समूह में भारी निवेश के लिए मजबूर किया जा रहा है। दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड अध्यक्ष मोहन लालवानी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में एलआईसी के 39 करोड़ पॉलिसी धारकों और निवेशकों को 33,060 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक और अन्य भारतीय बैंकों ने अडानी समूह को भारी मात्रा में लोन दिया है। अडानी समूह पर भारतीय बैंकों का लगभग 80,000 करोड़ रुपए बकाया है। महापौर विजय देवांगन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी भी खास भारतीय कारपोरेट घराने के खिलाफ नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ है। आज हम सब मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी हुई अंधी बहरी गूंगी सरकार है, जिसके विरोध में आज जो आर्थिक नीतियां, जिसका विरोध पूरा विपक्ष कर रहा, चिल्ला चिल्ला के सांसद में बोल रहा था कि देश की आर्थिक नीतियां, और हमारे सम्माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने भी बार बार जनता को सूचित किया, माननीय मोदी जी को भी सूचित किया कि ये 2-4 व्यापारियों पूरे देश को चला रहे हैं और मोदी जी पूरे 2-4 व्यापारियों के ही पूरे देश की संपत्ति को बेच रहे हैं। उस संपत्ति को जिसने देश को स्वतंत्रता दिलाई और देश को आगे बढ़ाने में 70 साल तक उन्होंने बहुत मजबूती से यहाँ देश की सभी आर्थिक नीति को बनाकर देश को संभाल कर रखा, उसको वे आज बेचने जा रहे हैं। चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो यहाँ देश के अन्य एलआईसी हो, स्टेट बैंक एलआईसी हो, ये सब प्राइवेटीकरण इन लोग करते जा रहे हैं, जिसका विरोध कांग्रेस सरकार हमेशा करते आई है। ये 5 दिन पूर्व खुलासा हुआ कि माननीय मोदी जी के प्रिय नज़दीक के व्यापारी उद्योगपति अडानी जी 5-10 लाख करोड़ वे शेयर उनके डाउन हो गए। उनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण उनको अनैतिक तरीके से लाभ पहुंचाने की मोदी सरकार का जो रवैया रहा, उसके विरोध में आज पूरा देश में कांग्रेस आंदोलन करने जा रही है। इसी तारतम्य में आज जिला कांग्रेस कमेटी धमतरी स्टेट बैंक के सामने 1 दिवसीय धरना आंदोलन की। ये कोई पुतला दहन भी किया गया है, किसका किया गया? ये माननीय मोदी जी का पुतला दहन किया गया है। उसकी आर्थिक नीतियों के विरोध में आज युवा कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सोनवानी एवं उनके साथियों द्वारा कांग्रेस के सहयोग के साथ उनका पुतला दहन किया गया है। प्रदर्शन किया जा रहा है जो आज देश में गरीबों का, छोटे व्यापारियों का पैसा एलआईसी और स्टेट बैंक के माध्यम से जिस तरीके से 10 लाख करोड़ का रुपया एक हफ्ते के अंदर नीचे चला गया अडानी का द्वारा, इस बात को राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा कि इस देश में 4 लोगों की सरकार है, हम 2 और हमारे 2 की, वो बात चरितार्थ हो रही है। आज एक हफ्ते के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए का ऐसे लोगों का नीचे आ जाए, अडानी का नीचे आया, पर लोगों का पैसा उसमें लगा हुआ है शेयर बाजार में। ये एलआईसी का नीचे आना, स्टेट बैंक का नीचे, जो गरीबों का पैसा है। और 10 लाख करोड़ मतलब अगर आप 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न वितरित करते हैं तो 2 लाख करोड़ का बजट है। सुरक्षा का बजट 2,15,000 करोड़ का। ये 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है 5 दिन में। तो उसके विरोध में जो हम लोग आज तक चिल्लाते आए थे कि ये सरकार देश को बेचा जा रहा है, जिस तरीके से सरकारी संपत्तियां बेची जा रही है, उसके विरोध में आज हम लोगों ने 1 दिवसीय स्टेट बैंक और एलआईसी के सामने धरना रखा। पूरा विपक्ष
सालों से बोलते आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पूरा देश को दो व्यापारियों के हाथ में बेच रहे हैं और आज पूरा देश देख रहा है ये एक्सपोज हो गया है और उनके गलत आर्थिक नीतियों की वजह से हमारे देश के बहुत सारे लोग जो शेयर में पैसा लगाते हैं आज बर्बाद हो गए हैं। और आज हम लोग स्टेट बैंक और LIC के सामने इसलिए खड़े हुए हैं कि हम लोग नहीं चाहते कि आम आदमी को भी स्टेट बैंक से अपना पैसा निकालने के लिए लाइन लगना पड़े और इसलिए हम लोग आज यहाँ पे विरोध करते हुए खड़े हैं। जो उनकी आर्थिक नीतियाँ है, जो देश को बेचने की नीतियाँ है, उसका हम लोग इस मंच के माध्यम से विरोध कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो देश को जो बेच रही है, पुरानी संपत्तियों को जो बेच रही है, उसको हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं हम लोगों को कि अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा सोच समझ कर लगाए, ऐसे डिफाल्टर व्यापारियों को मत लगाए। अपना पैसा बहुत सोच समझ के लगाए। धन्यवाद। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।